ओ भाई! एंड यू नो मैंने अभी जस्ट अपना जो पहला पॉडकास्ट बनाया था, राइट, माय व्हिच वाज़ नेम्ड माय एक्सटेंडेड एक्सपेरिमेंट विद सोशल मीडिया डिटॉक्स। वो मैंने अब सुना और पता नहीं, सुनने के बाद थोड़ा-सा इट मेड मी फील गुड। अ, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है जो दो कि जब वो रिकॉर्ड किया था, आई चोज़ टू अपलोड इट ऑन Spotify if I'm not wrong, and then eventually also on YouTube. तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। आई रिमेंबर रिकॉर्डिंग दैट फर्स्ट वीडियो इन December 2022, which was in my opinion one of the most happening years of my life after 2011, which also makes it 11 years apart. तो शायद ऐसा है कुछ जो 11 साल के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, 2011 में बहुत सारी चीज़ें हुई, 2022 में सारी चीज़ें हुई। 11 was a happy 11 2011 definitely ended on a happier note. Sadly, 2022 wasn't that, you know, happy as much as 2011 was. But ठीक है, लाइफ ऐसे चलती है एंड देन ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव चलते रहना चाहिए एंड इट्स ओके। एंड आई आई एम जस्ट हैप्पी दैट शायद 11 साल के बाद जब 2033 आएगा, 2033, I feel it will be a much more happier year compared to 22 and in line with what happened in 2011. So let's hope. Uh, तो यस, तो अगर आप अभी भी सुन रहे हो उस एपिसोड को, मेरा नाम है सौरभ और मैं हूँ आपके साथ आपके जो पॉडकास्ट सीरीज मैंने बनाई थी आपके लिए, कनेक्ट विद सौरभ, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं एपिसोड बना रहा हूँ। और कंपेयर टू वेयर आई वाज़, जब लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था, उसके हिसाब से फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें बदली मेरे साथ। एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट ईयर एंड those few months which was just the beginning of what I was about to go through in my life, and I've accepted it, embraced it, gone through it, faced things and come out. It's a little cliche to say, but yes, come out stronger. तो जी, ये है आपका पॉडकास्ट का शायद 5वां एपिसोड, व्हिच इज़ आई बिलीव व्हिच शुड बी एन एक्चुअली सीक्वल टू द फर्स्ट एपिसोड आई रिकॉर्डेड, जहाँ पे मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, जहाँ पे मेनली ये बोल रहा था मैं कि आपको प्लेजर सीक नहीं करना चाहिए, आपको हैप्पीनेस सीक करना चाहिए। तो ठीक है, बहुत सारा डिस्कोर्स उस चीज़ पे आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। देखो, साढ़े 3 मिनट लगभग हो गए इस चीज़ को रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। एंड अनलाइक दैट डे व्हेन आई वाज़ सिटिंग ऑन अ टेबल ऑन माय चेयर, अभी मैं फ़िलहाल मेरे बिस्तर में लेट के आराम से कंबल के अंदर से बात कर रहा हूँ। मैंने अपना आईपैड लिया है, उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू अपलोड दिस, बट इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। But since I have recently joined a corporate company again, and which has, of course, come on the back of a lot of things that I was chasing, and eventually ended up on the side which I never wanted to. But then that's how life is, and yeah. तो इसलिए the people around me and my new in the new place that have started working have been very kind and very good to me since they have come to know about ये 2-3 एपिसोड्स या 4 एपिसोड्स मैंने जो अपलोड कर रखी है, एंड उसी के चलते मुझे लगा कि सुनते हैं हमने जो भी अपलोड किया था, एंड देन आई वेंट टू दैट एपिसोड एंड प्लेड इट, एंड मुझे लगा कि शायद बनता है कुछ रिकॉर्ड करना। गए 2-3 सालों में जब से वो रिकॉर्ड हुआ था, पॉडकास्ट का तो भूचाल आ चुका है, द इंटरनेट हैज़ बीन फ्लडेड विद सो मेनी पॉडकास्ट्स एंड इट्स मेजरली वीडियो पॉडकास्ट, जहाँ पे लोग पता नहीं क्या डिस्कस करते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कंटेंट की भरमार आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और फॉर्चुनेटली, हैपीली, I can tell you with some pride that I am
pretty much away from all that, like I was few years before. I did end up spending a little bit of time on social media after that episode, and I was, I would say, pretty active on Instagram for a long time. But turns out, आई गेस मेरे लिए बना है नहीं ये सब, मुझसे हो नहीं पाता। अ क्योंकि जो डिटॉक्स वाली चीज़ मैंने बताई थी, जो जो आपको ऐसा लगता है कि यू एंड अप चेज़िंग थिंग्स दैट यू रियली डोंट नीड इन लाइफ, उस हिसाब से अगर आप सोचो तो अ, मेरे से शायद उतना इम्पैक्ट या फिर उसका असर हुआ नहीं। बट देन आई रियलाइज़ कि मे बी इट वाज़न्ट मेकिंग मी फील गुड, क्योंकि बहुत सारी uh, you know, बहुत सारी रिसर्च है, there have been a couple of TED talks that have been shared with by my friend, जहाँ पे he encourages me to give up on social media altogether, which I have not watched or read or gone through, of course। जो रिसर्च है, जो वीडियोस है वो मैंने देखी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ सही में उसमें देयर इज ट्रुथ टू इट, इज व्हाट आई कैन टेल यू। क्योंकि डिटॉक्स तो नहीं बोलूँगा अभी मैं, क्योंकि मैंने अभी 2 डेढ़ 2 महीना हुआ है इंस्टाग्राम बंद कर रखा है, क्योंकि देयर वाज़ सो मच ऑफ नॉइज़, इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँ, इज़ द वर्ड नॉइज़ जितना, क्योंकि बहुत सारी, the world has kind of spiraled into so much of negativity, violence, and so much of uh, एक 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 अलग इमोशन क्रिएट हो रखा है सोशल मीडिया में, एंड इट्स, see, I haven't read a lot of things, so I may not be able to connect things in a very intellectual manner with you, and maybe एक एक certain इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स इस पॉडकास्ट में आपको मिसिंग मिलेगा, अनलाइक द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट सेरोटोनिन एंड डोपामाइन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो शायद उस तरह का आपको सुनना ना मिले इसमें कुछ, बट मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं आपसे जो मेरा दिमाग में है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। यही बोलते वक़्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हेन आई हैड रिकॉर्डेड इट, आई एंड अप स्पीकिंग फॉर व्हाट 23 ऑड मिनट्स, व्हिच आई रियलाइज़ आज के दौर में uh, it's not easy to just talk to a bloody screen you're looking at and pretend that someone is listening to it, because इट्स अ मीन फीट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्योंकि जब वो मैंने किया था रिकॉर्ड, तब शायद मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई आप बस एक स्क्रीन को देखे जा रहे हो या फिर एक माइक को देखे जा रहे हो, और आप जस्ट बोल रहे हो उसके साथ, एंड यू आर ट्राइंग टू थिंक कि शायद इसको कोई सुनेगा आगे जाकर, तो वो अच्छा निकलेगा एंड दे विल लाइक इट। तो बट नाउ आई डू रियलाइज़ इट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डू इट, एंड I may not be my best while recording this, but if you're still listening to this, and if you persist, and if you carry on, I just hope it turns out to be a better podcast, or a good enough podcast to listen to. But I have no clue what I am going to talk about on this podcast. I can just give you a few updates about my life, कि जो चीज़ें हुई है मेरे साथ। Uh, to spill the beans, I was trying to get into the civil services. I did give the exam multiple times, but sadly I couldn't get through. तो उसी के लिए मैंने जॉब छोड़ रखा था, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि मे बी corporate job is after all where I belong, and then I got referred to a job by a dear friend, and I ended up clearing the interview, and here I am back to Pune, जहाँ पे मैंने छोड़ा था पुणे 2018 में, एंड देन आई थॉट आई विल नेवर कम बैक टू दिस प्लेस, बट देन दैट्स हाउ लाइफ हैज़ बीन विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ दैट आई रियलाइज कि जो चीज़ें जैसी चाही वो शायद वैसी ना मिली, और जो चीज़ें अ, शायद मेरे को लगा था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, और दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू बी, और दिस इज़ नॉट वेयर आई वांट टू बी, वही सारी चीज़ें हुई। शायद थोड़ा-सा नेगेटिव लगेगा आपको सुनने में, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट एंड नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन और समथिंग आई एम नॉट। तो आई होप दैट्स ओके विथ यू। तो येस, बट फॉर्च्यूनेटली
the company that I've got, not the organization I'm talking about, the people around me have been very kind, and they have made me feel good about being back to corporate, and it's been indeed a blessing. It's been close to, not close to, more than 3 months now. तो उस हिसाब से जो चीज़ें चल रही है, तो इसलिए मुझे एक थोड़ी सी हिम्मत आई कि कर सकता है कुछ रिकॉर्ड, क्योंकि इतने दिनों से, इतने साल हो गए, दो दो ढाई साल हो गए भाई, मोर देन, या 2.5 साल हो गए जब मैंने पहला रिकॉर्ड किया था, एंड आई प्रॉमिस्ड यू गाइस कि रेगुलरली कुछ कंटेंट मिलता रहेगा आपको। बट सैडली वो हो नहीं पाया मुझसे, क्योंकि मुझे हमेशा से ही एक दिक्कत रही है कि व्हेन आई वांट टू बी परफेक्ट विद एवरीथिंग एंड आई वांट टू चेज़ परफेक्शन इन सम सेंस। शायद आपको वो लगेगा नहीं देख के, बट देन ये चीज़ें मेरे दिमाग में होती है, एंड इट्स ऑल अ ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंटेंट से ज़्यादा आई वाज़ वरीड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे एक थोड़ा-सा जो जो प्रोफेशनल्स करते हैं ना अपने पॉडकास्ट के साथ, जहाँ पे साइरस ब्रोचा का जो पॉडकास्ट चैनल है, जहाँ पे वो अपना ऑडियो अपलोड कर देता है यूट्यूब पे और स्पॉटिफ़ाई पे। उनका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, इट्स थोरोली एडिटेड एंड नाइसली, एक एक पॉलिश्ड वर्ज़न निकलता है, जहाँ पे एक छोटा-सा जिंगल बजेगा वहाँ पे, एंड देन ही विल से समथिंग आउट ऑफ हिज़ पॉडकास्ट, एक छोटा-सा क्लिप इनिशियली वो ऐड कर देंगे। देन वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, जहाँ पे द पॉडकास्ट कंटिन्यूज़। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठी थी कि मैं ऐसे ही करूँगा, और ऐसा जब होगा तभी जाके वो पॉडकास्ट अपलोड होगा। तो इस सारे चक्कर में ना, ये सब करने के पीछे मेरा जो मेन मोटो था, जो मेन मोटिव था कि भाई अ, रिकॉर्ड करनी ये चीज़ है एंड अपलोड करना है, वो ही रह गया। तो इन द हाइंडसाइट आई डू रियलाइज़ हाउ स्टूपिड इट इज़, बट देन दैट्स हाउ इट इज़, एंड आई हैव नथिंग टू हाइड। बिकॉज़ वही एक बड़ा मेजर रीज़न था। आई हैव एट लीस्ट 3 episodes that I've recorded, 3 or 4 episodes, one with my mother and a couple, and one with my dear friend, who I'm sure if she's listening to this, she may realize it, but इतने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर के रखी है, बट वो कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो बाद में तो उसके बारे में भूल ही गया मैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही थी, एंड आई वाज़ नॉट एबल टू फाइंड दैट सेंस ऑफ काम और दैट सेंस ऑफ पीस और दैट सेंस ऑफ ट्रैंक्विल in my life, wherein I could come to terms with what was happening with me, and sit down and tell myself कि भाई, this is how it is, and this is not what is going to happen. You just get over with it, and come to terms with it, and move on। तो उसमें ना मेरे को लगता है मूव ऑन करने के लिए 1.5-2 साल लग गए मेरे को। जो अटेम्प्ट्स मैं दे रहा था, एंड आई रियलाइज आई वाज नॉट गेटिंग थ्रू, एंड आई कुडंट स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जाम के एक दिन पहले तो मैं सो ही नहीं पाता था। So many friends tried to help me. Couple of them even came along with me for the exam, to just be a moral support, and I'm so thankful. Of course, uh, uh, it was me who could, मतलब अब क्या ही पता, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, but I'm just thankful if you're listening to this and you're that friend who was with me during that night before exam. I'm so I'm very grateful, and thank you from the bottom of my heart कि आप लोग थे वहाँ पे, एंड शायद चीज़ें काम कर जाती, बट आई गेस बेटर थिंग्स वर मेंट टू हैपन, एंड देन वो तो नहीं हो रहा अब मेरे साथ। तो यस, अब तो ये चल रहा है कि भाई मैं तो आ गया पुणे, एंड देन आई हैव सेट अप माय रूम या फ्लैट, है जो भी बोल रहा है। आई एम शेयरिंग अ फ्लैट विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। फाइनली आई हैव गॉट अ रूम फॉर माय सेल्फ, अनलाइक व्हेन आई फर्स्ट मूव टू पुणे, जहाँ पे मेरे पास अपनी रूम नहीं थी। तो अब कोई मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है जहाँ पे मैं कह सकूँ कि शायद मेरे पास रूम नहीं है, इसलिए मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, व्हिच इज़ एट बेस्ट जस्ट एन एक्सक्यूज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अ, आपको बस एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें ना आ रही है, एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद योर रिकॉर्डिंग, जो पहले भी थी मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट। बट वही है ना कि
चीज़ें जैसे होनी होती है वो होती है एंड देन मे बी आपको एहसास नहीं हो पाता कि आप क्या कर रहे हो एंड शायद अब भी व्हेन आई हैव रिकॉर्डेड क्लोज टू 15 मिनट्स ऑफ ऑडियो फॉर यू गाइस बट देन शायद इस ऑडियो में भी वो क्लैरिटी वो एक फ्लो ऑफ थॉट जो है वो शायद उतना क्लियर और उतना व्हाट डू यू से सरल नहीं आ पा रहा है शायद। आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा क्योंकि आई मे हैव बीन रिपीटिंग सिमिलर थिंग्स बट देन दैट्स हाउ इट इज़। आई हैव बीन uh, thinking about so many things and parallel tracks in my mind, and it just gets so overwhelming at times, to be very honest. तो ये शायद उतना मज़ेदार पॉडकास्ट ना हो आपके लिए शायद जितना एक मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था इन इंग्लिश विथ माय डियर फ्रेंड्स स्नेहा एंड अभिषेक, जहाँ पे वी डिस्कस a Bollywood movie, a famous cult classic movie named रहना है तेरे दिल में at length, जो कि शायद मेरे को लगता है 1.5 घंटे से ऊपर पॉडकास्ट है वो या फिर उससे भी ज़्यादा। बट शायद ये उतना इन्फॉर्मेटिव या उतना इन डेप्थ एनालाइज़ करके आपको नहीं लग रहा होगा कि शायद द सौरभ दैट वी हैव known all these years is maybe missing out or is maybe not being himself. But then I just wanted to record this because I wanted to connect with you guys again because a series का नाम ही है Connect Saurabh. तो I'm just here being for you at my vulnerable best and क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दिस बाय सिटिंग ऑन अ टेबल एट अ टेबल ऑन अ चेयर। आई एम जस्ट लाइंग डाउन ऑन माय बेड एंड बीइंग अ लिटिल लेज़ी टू बी ऑनेस्ट बट आई जस्ट थॉट कि अगर रिकॉर्ड ही करना है तो जगह कोई भी हो सकती है, बस आपके जज़्बात, आपकी इमोशंस अच्छे से अगर बाहर उमड़ पाए तो दैट शुड बी मोर देन इनफ। बट येस पॉजिटिव थिंग ये है कि आपके बाद यही होगा कि आई विल बी रिकॉर्डिंग मोर थिंग्स। देयर इज़ एन एपिसोड दैट आई हैव प्लान्ड विथ माय डियर फ्रेंड who is, of course, I won't reveal her name as of now, but then eventually we have indeed thought of coming up with it wherein I will be hosting her and we'll be discussing interesting things and opinions and facts. So ये शायद उसके लिए एक टीजर हो या ट्रेलर हो या फिर एक इंफॉर्मेटिव आपके लिए इंफॉर्मेशन हो कि भाई सौरभ का कुछ पॉडकास्ट आएगा। बट ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद ये बस उसका एक ही कारण है कि इसके बाद वाली जो चीज़ें होंगी इस चैनल पे या फिर इसके जो द थिंग्स दैट आई हैव प्लान्ड फॉर मी एंड माय चैनल उसका एक टिडबिट समझ लो कि सिंस इतने दिनों से कुछ कर नहीं पाया मैं दैट आई हैवंट बीन अपलोडिंग थिंग्स तो इट्स इट्स जस्ट मी टेलिंग यू कि भाई अब हो गया बहुत सारा गैप हो गया, अब चीज़ें सेटल डाउन हो गई मेरे दिमाग में, मेरे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा मैं सेटल डाउन हो गया हूँ। शायद और थोड़ी चीज़ें होंगी लाइफ़ में तो एक्चुअली यू कैन टेल से कि हाँ भाई सौरभ सेटल हो गया है। बट एज़ ऑफ नाउ उतना तो सेटल नहीं हुआ हूँ बट इतना सेटल ज़रूर हो गया हूँ जहाँ पे आई कैन रिकॉर्ड थिंग्स फॉर यू गाइज़ एंड कम अप विद दीज़ लिटिल एपिसोड्स जहाँ पे वी कैन डिस्कस थिंग्स लाइफ General Zeitgeist, if that is the word you have not heard of, please Google Zeitgeist, Zeitgeist है। एंड ऑफ कोर्स जो भी सोशल ट्रेंड चलता है इंडिया में पुणे में आई मीन पुणे बाय द वे मुझे नहीं याद अगर मैंने बताया ये चीज़ ये आई डिड सी दैट। सो पुणे की जो चीज़ें होती हैं शायद cultural point of view से क्योंकि the city has changed so much in the last 6 years since I was here the last time। बहुत सारी चीज़ें बदली है लोगों के ख्याल बदल गए हैं शायद लोगों की अप्रोच बिकॉज when you come to a place after a long time the difference is quite apparent and the difference is quite in your face। तो वो मुझे महसूस हुआ है तो शायद वो भी आपके साथ मैं शायद डिस्कस करूंगा कोई ना कोई पॉइंट पे। So yeah, a lot of happening things coming up, I suppose, and exciting times lie ahead. तो बस यही आपसे
कनेक्ट करना था, यही आपसे बोलना था कि येस, आई एम बैक एंड कर दे बातें लाइक शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे टू गेट इनटू दैट ग्रूव एंड गेट माय सेल्फ कंफर्टेबल से टॉकिंग टू अ माइक फॉर 20 मिनट्स लगातार इज नॉट एन इजी टास्क जो मैं अब रियलाइज कर चुका हूँ इफ यू डोंट फील लाइक दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट योरसेल्फ but then I'm not trying to boast, like I said the last time around as well. But yes, if you're still listening to this, I would want you to listen to the first podcast I had recorded, the first episode, which is the my extended experiment with social media detox. जहाँ पे शायद आपको एक एक इंकलिंग मिलेगा, एक इनसाइट बोल सकते हो या फिर एक इम्प्रेशन मिलेगा हु आई एम एंड हु आई वाज बैक देन एंड व्हाई थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ for a long time now. It's 10 साल I have been chasing things, uh, different things and yeah, पता नहीं सबके साथ होता है नहीं, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई नेवर फेल्ट कि मुझे जो चाहिए वो मिल रहा था। तो आई हैव जस्ट नॉट सेइंग आई हैव गिवन अप बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम टेकिंग अ ब्रीदर एंड for now going with the flow as they say and being happy about it and yeah देखा जाएगा आपसे होती रहेगी बातें I'll try and upload a few episodes in the coming near future. Right after this will be with my dear friend and we'll be discussing spicy topics if that is how we say it. So yeah, stay tuned people. मिलता है जल्दी. This is me signing off. Saurabh. See ya.